Hello everyone, welcome to Study Point RSVA. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टडी पॉइंट RSVA के इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक मैथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति के बेसिक क्वेश्चन। और चैनल पे जो लोग नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति के बेसिक कॉन्सेप्ट, इसमें बेसिक क्वेश्चन हम देखेंगे। ये दिया है, ये पॉइंट दिए हैं, बिंदु दिए हैं अलग अलग, इनको कोऑर्डिनेट प्लेन पे मतलब निर्देशांक तल पर ये कहाँ पे होंगे ये हमको फिक्स करना है। तो निर्देशांक कार्टेशियन प्लेन जो होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन या वो क्या होता है, पहले उसको हमको देखना पड़ेगा। उसके बाद ये फिक्स होगा कि ये पॉइंट कार्टेशियन प्लेन पे कहाँ पर होंगे। उसके लिए हम देखेंगे, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, इसको हम सभी जानते हैं। इस पे इसका एक ओरिजिन पॉइंट होता है, मूल बिंदु जिसको बोलते हैं, जो जीरो होता है। आगे की तरफ मतलब राइट साइड में आगे हम बढ़ेंगे तो इधर हम ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होगा 1 2 3 4 5 ऐसे करके। और ये लेफ्ट साइड में पीछे की तरफ ये निगेटिव होता है। मान लो इधर हम +1 लिखे, +2 +3 +4 +5 और इधर -1 -2 -3 -4। तो ये संख्या रेखा है, लाइन इस पे मतलब राइट साइड में 0 से इन्फिनिटी तक प्लस होगा, और इधर लेफ्ट साइड में 0 से -1 -2 -3 डॉट डॉट -इन्फिनिटी तक होगा। तो ये रेखा है, इसको हम, ये स्ट्रेट लाइन है, और इसी को अगर हम, ये वर्टिकल में है, अभी हॉरिजॉन्टल में ये है, और इसी को अगर हम वर्टिकल में कर दें तो वर्टिकल में इसको हम इस तरीके से कर दें, ये मूल बिंदु पहुंच जाएगा बीच में 0, और ऊपर की तरफ हो जाएगा ये प्लस वाला, और नीचे की तरफ हो जाएगा माइनस का, मतलब ऊपर +1 +2 +3 डॉट डॉट ये चला जाएगा इन्फिनिटी तक, नीचे -1 -2 -3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ये हुआ वर्टिकल में, और ये हॉरिजॉन्टल में। तो जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको क्षैतिज रेखा कहते हैं, और इसी को हम यक्स नाम दे दें, यक्स डैश। और ये जो वर्टिकल है इसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, वर्टिकल कहें लाइन या ऊर्ध्वाधर रेखा, तो इसको हम नाम दे दें वाई डैश। अब इसी को हम इस तरीके से दोनों को रखते हैं कि इनका जो मूल बिंदु है वो आपस में वहाँ पे ये क्रॉस करे। तो इसको इस तरीके से ए वाई हो गया, वाई डैश हो गया, और ए यक्स हो गया, ए यक्स डैश हो गया। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल है, जो क्षैतिज है, वो यक्स डैश है, और जो वर्टिकल है या इसको बोलें ऊर्ध्वाधर है वो है वाई डैश। और ये जहाँ पे कट कर रहे हैं ये हैं इसके मूल बिंदु, इसका ये है मूल बिंदु। और ऊपर की तरफ ये +1 +2 +3 होगा, वाई पे यक्स की तरफ होगा +1 +2 +3 +4, और इधर निगेटिव हो जाएगा, सब नीचे की तरफ निगेटिव होगा। तो ये हुआ यक्स वाई, और इधर यक्स डैश हो गया, इधर वाई डैश हो गया। ऊपर ये वाई है, वाई डैश नहीं है, ये लिखा गया है ऊपर से, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। ये केवल वाई है,
वो ये वाई है इस यहाँ पे, तो ये है वाई और ये वाई डैश है, ये एक्स है, एक्स डैश है। अब देखिए ये इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन। अब इसमें ये जो यक्स वो यक्स है ये पॉजिटिव है, आप देख रहे हैं +1 +2 +3 है, और वो वाई है ये पॉजिटिव है, वो यक्स डैश है ये नेगेटिव है, वो वाई डैश है ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे हम अगर इसको कल पिछली वाली वीडियो में हम देखे थे कि ये जो यक्स वाई है ये कौन सा प्लेन हुआ, ये हुआ यक्स वाई प्लेन। ये कौन सा हुआ, यक्स डैश वाई प्लेन। ये हुआ यक्स डैश वाई डैश प्लेन होगा, और ये हुआ यक्स वाई डैश प्लेन। अब यक्स जहाँ होगा वहाँ पे ए होगा प्लस, और y जहाँ होगा वहाँ प्लस होगा, यक्स डैश जहाँ होगा वहाँ माइनस होगा, y डैश जहाँ होगा वहाँ माइनस होगा। तो इस तरीके से एक प्लेन जो हुआ वो है यक्स वाई प्लेन पहला, दूसरा है यक्स डैश वाई प्लेन, तीसरा है यक्स डैश वाई डैश प्लेन, चौथा है यक्स वाई प्लेन। अब इसी हिसाब से ये जो है इसको हम कल पिछली वाली वीडियो में भी बताए थे कि ये जो है ये जो प्लेन है ये मतलब ये प्लेन ये पहला ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट था, और ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट था, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट था। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब प्रथम चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब होता है दूसरा चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, और थर्ड क्वाड्रेंट मतलब होता है तृतीय चतुर्थांश, और फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ चतुर्थांश होगा। तो पहले चतुर्थांश का ए जो पहला चतुर्थांश है इसमें क्या होगा, यक्स वाई दोनों हैं तो ये प्लस प्लस होगा। यक्स वाई मतलब यक्स वाई के जितने कोऑर्डिनेट हैं वो प्लस प्लस पहले चतुर्थांश में होगा। दूसरे में यक्स डैश वाई है, यक्स डैश मतलब निगेटिव, और वाई है तो वाई मतलब पॉजिटिव होगा, और इधर ए यक्स डैश निगेटिव वाई डैश निगेटिव होगा, और यहाँ पे यक्स है, यक्स मतलब पॉजिटिव होगा, वाई डैश मतलब निगेटिव होगा। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो यक्स वाई प्लेन होगा वो होगा प्लस प्लस, और सेकंड क्वाड्रेंट में यक्स डैश वाई डैश प्लेन होगा ये होगा माइनस प्लस, और थर्ड क्वाड्रेंट में यक्स डैश वाई डैश प्लेन होगा माइनस माइनस होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में यक्स वाई डैश होगा वो प्लस माइनस होगा। ये प्लस माइनस कहाँ से निकाल रहे हैं हम, अगर यक्स है आप देख रहे हैं यक्स है तो पॉजिटिव है, वाई है वो भी पॉजिटिव है, लेकिन यक्स डैश की तरफ क्या था -1 -2 -3, तो ये निगेटिव था। वाई डैश की तरफ वही हाल है, तो वाई डैश जहाँ होगा माइनस होगा, यक्स डैश जहाँ होगा माइनस होगा। और इसमें सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो लिख रहे हैं हम, ये जो पॉइंट बन रहा है यक्स वाई का, तो ये क्या है, ये यक्स वाई है, तो इसको हम पहला यक्स को कहते हैं आयप्सिसा, या इसको बोलते हैं भुज, और वाई डैश वाई को बोलते हैं आर्डिनेट, या फिर इसको बोलते हैं कोटि। तो ये हमेशा जो और ये दोनों बिंदु को मिला के कोऑर्डिनेट बोलते हैं, निर्देशांक बोलते हैं हिंदी में, नहीं तो इंग्लिश में कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो इसको ये हमेशा पहले यक्स लिखा जाएगा, मतलब पहले भुज लिखा जाएगा, उसके बाद कोट वाई लिखा जाएगा, और ये पूरे बिंदु को हम कहेंगे कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है प्लस प्लस है, मतलब ये भुज कोट दोनों पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस है, ए हुआ पहले जो लिखा है वो क्या भुज है, दूसरा कोटि है, आइप्सिसा है, या फिर इसको बोलें ऑर्डिनेट है, तो ए पहला निगेटिव होगा दूसरा पॉजिटिव होगा। और तीसरे वाले में है यक्स डैश वाई डैश माइनस माइनस है, तो पहला भुज जो है आइप्सिसा वो माइनस है, और ऑर्डिनेट वो भी माइनस है। इस तरीके से लास्ट वाले में फोर्थ क्वाड्रेंट में यक्स है, यक्स प्लस है, और वाई डैश निगेटिव है। तो
ए हुआ हमारा, ए पॉइंट हुआ, और ये जो जहाँ पे कर रहे हैं टच, दोनों कट कर रहे हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं वर्जिन। ये हुआ वर्जिन पॉइंट इसका। तो ओ का जो निर्देशांक होगा, दोनों कट कर रहे हैं, ओ का निर्देशांक 0 0 है, मतलब दोनों एक्स वाई यहाँ पे 0 होंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये हुआ, इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन, कार्तीय तल या फिर निर्देशांक तल। पहला हुआ एक्स वाई प्लेन, दूसरा एक्स डैश वाई प्लेन, तीसरा जो हो वो हुआ थर्ड हुआ जो है तीसरा माइनस माइनस एक्स डैश वाई डैश प्लेन, और चौथा हुआ एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो इस तरीके से ए हुआ है। ए प्लेन के बारे में हम देख लिए हैं। तो अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन पे जो था वो था ए, देखिए अब इसमें है 2 0 0 3 2 4 4 2 -3 2। तो इसमें आप ये जैसे कोऑर्डिनेट हो गया, इसको y डैश, ये x है, ये x डैश है, इसको अभी हम प्लेन बनाएं। अब 2 0 क्या होगा, 2 मतलब x पे 2 जाएगा, ये 1 2 3 है तो 2 यहाँ कहीं होगा। 2 0 0 y पे y मतलब y 0 होगा। y 0 कहाँ पे होगा, y x प्लेन पे, x ये जो एक्सिस है, x अक्ष है इसको बोलेंगे, उस पे y का मान हमेशा 0 होगा, और y अक्ष पे x का वैल्यू जो भुज होगा उसका मान 0 होगा। तो यहाँ पे अगर 2 है, 2 मतलब पहला लिखा है तो पहला भुज होगा, दूसरा जो है कोटि होगा। पहला भुज मतलब x कोऑर्डिनेट, x निर्देशांक, और दूसरा जो होगा वो होगा कोटि मतलब y। तो x जो होगा, x एक्सिस पे होगा, x एक्सिस पे कितना जाएगा 2। ठीक है, x एक्सिस पे 2 जाएगा, और फिर x एक्सिस पे कितना गया 2, और y एक्सिस पे y एक्सिस 0 है तो 0 तो यहीं पे रहेगा ना। तो ये पॉइंट क्या बन गया, ये पॉइंट बन गया 2 0। ठीक है, और दूसरा है कि 0 3 मतलब x 0 है और जा रहा है y पे 3 पे 1 2 3 जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ए हुआ 3, तो ये पॉइंट यहाँ पे हुआ 0 0 और 3। ठीक है, इस तरीके से। और 2 4 भी यहीं पे इस तरीके से आप देख लीजिए, यहाँ पे इधर 1 2 3 है, और इधर जो है 0 3 1 2 ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो ये मिला के आप 2 4 इसी तरीके से 4 2 -3 2 क्या हो जाएगा, -3 मतलब इधर आएगा, -3 इधर कहीं, और 2 ऊपर कहीं जाएगा, तो यहाँ पे कहीं पे हो जाएगा -3 2। और 4 2 इधर कहीं जाएगा 4, और 2 कहीं इधर जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 2। तो इस तरीके से अब हमें पॉइंट कार्टेशियन प्लेन पे या कोऑर्डिनेट प्लेन पे फिक्स कर सकते हैं कि ये क्या होगा। ठीक है, इसमें यही है कि ये जो पॉइंट लिखा जाता है, इसको पहले को भुज कहते हैं, दूसरे को कोटि कहते हैं। पहला भुज एब्सिसा या ऑर्डिनेट, दूसरा कोटि होता है, और ये इसको x एक्सिस ये होता है, x एक्सिस पे मतलब x अक्ष पे होता है, और ये y एक्सिस पे y अक्ष पे होता है। तो इस तरीके से कार्टेशियन प्लेन में कहीं भी हम इसको दर्शा सकते हैं कौन पॉइंट किस में होगा। और ये हमेशा याद रखिएगा कि x प्लेन पे, x एक्सिस पे, x अक्ष पे हमेशा y मतलब y अक्ष जो भुज है उसकी वैल्यू 0 होगी, और y अक्ष पे हमेशा x अक्ष की x की वैल्यू 0 होगी। तो ये था पॉइंट वाला। और दूसरा हम देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, जैसे 2 पॉइंट दिया है, इनके बीच की दूरी या डिस्टेंस ज्ञात करनी है। डिस्टेंस कैसे ज्ञात करेंगे, डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, उसको आप देख लीजिए। ये फार्मूला है, जैसे अब इसमें देखिए क्या है। अब ये R कोई बिंदु है,
यस कोई बिंदु है, यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है, अब यहाँ तक का क्या है, यहाँ तक का यक्स अक्ष पे दूरी x1 मान लिए हैं, और यहाँ तक का यस का जो दूरी है वो हो गया है x2, और इधर ऊपर y1 p तक की दूरी हो गई, यहाँ पे कहीं पे आएगा, और ये जो है q ये y2 मान लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे OR बराबर क्या दिया है, OR बराबर दिया है x1 और OS बराबर दिया है x2। तो अगर हम RS निकालना हो तो RS बराबर क्या हो जाएगा, RS बराबर होगा OS माइनस OR। तो OS बराबर क्या होगा, OS है x2, OX क्या है, OX है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 RS बराबर, और फिर RS बराबर निकल गया x2 माइनस x1, और इधर हम निकाल लेंगे क्या है RP बराबर क्या है, RP बराबर है y1, और SQ बराबर है y2। तो ये दूरी जो है इतना जो बच रही है ये कितना हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी ये T, अगर हम इसको एक लंब P से QS पे एक लंब डाल दे रहे हैं जो T बिंदु पे मिल रहा है, तो PT बराबर क्या हो जाएगा, PT बराबर हो जाएगा कि ये दूरी हो जाएगी SQ माइनस PR। SQ क्या है, y2 है, y2 माइनस y1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं PT की वैल्यू y2 माइनस y1 हो गया, और ये जो है RS की वैल्यू हो गया, RS की वैल्यू x2 माइनस x1। अब देखिए ये जो है PT की वैल्यू कितना निकल गया, RS के बराबर है, इसकी वैल्यू आ गई है x2 माइनस x1, और इसका वैल्यू आ गया है QT, ये वाली वैल्यू निकला ना QT भी क्या है PT, तो वहाँ से आया, और QT ये है, QT की वैल्यू जो है SQ माइनस y2 माइनस y1 है ना, तो SQ माइनस ST होगा। तो यहाँ पे ये आ गया है QT की वैल्यू। अब इस वाले ट्रायंगल में QTP के ट्रायंगल में हम देख लेते हैं, वो वाले ट्रायंगल में QTP में क्या था, यही वाला ट्रायंगल बन रहा है ना, यहाँ पे Q था, यहाँ पे T था, यहाँ पे P था। तो QTP ट्रायंगल में हम देख सकते हैं PQ बराबर PQ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर, PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे PT की वैल्यू वहाँ से क्या निकली थी, PT की वैल्यू निकली थी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और QT की वैल्यू निकली थी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है, और PQ बराबर हो गया PQ स्क्वायर, PQ का वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब इस तरीके से PQ की वैल्यू आ गई। ये कैसे हुआ, ये पाइथागोरस हम जान रहे हैं ना, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो ये एक समकोण त्रिभुज हुआ, राइट एंगल हुआ, राइट एंगल में हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस जो लगता है वो जहाँ पे 90 डिग्री बनता है वो दोनों संलग्न भुजाओं का स्क्वायर का सम, और वो सामने वाला जो कर्ण होता है 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है उसको कर्ण बोलते हैं, उसके बराबर होता है। तो PQ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। तो यहाँ से x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 ये निकल गया, ये है डिस्टेंस PQ का फार्मूला। इसी तरीके से हम कहीं कोई भी दो बिंदु के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब वही बात यहाँ पे आ गई है। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, इसको हम x1 x2 अगर मान लें, पहले कोई x1 x2 मान लें, दूसरे कोई y1 y2 मान लें, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा। अभी फार्मूला जो निकला AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा कि x2 माइनस x1, x2 क्या हो जाएगा, x2 2 है और 1 है, x1 है, x2 1 है ना। इसको आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर है। तो अगर x1 माइनस x2 लिखिए या x2 माइनस x1 लिखिए, y2 माइनस y1 है या y1 माइनस y2, होल स्क्वायर है तो माइनस आएगा, तो उसमें फिर वो पॉजिटिव हो ही जाएगा। तो इससे कोई इतना
फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप किसी भी तरीके से लिखेंगे वैल्यू उतना आएगी। अभी यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे हम x2 ही लिखते हैं। तो x2 क्या है, x2 1 है, 1 माइनस x1 है 3, इतने का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 है 1 और y1 है 2, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए -3 -2 आ गया, -2 का होल स्क्वायर, ये प्लस होगा ना, प्लस हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस -1 हो गया, -1 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 4 + 1 हो जाएगा और ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ए बी स्क्वायर में ए बी इक्वल टू हो जाएगा 5 रूट होगा। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर जब हटता है, यहाँ पे ए बी स्क्वायर था, ए बी स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट होगा, लेकिन यहाँ प्लस माइनस होगा। यहाँ पे हम प्लस लेंगे, क्यों प्लस लेंगे, क्योंकि दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, निगेटिव में नहीं होती, तो यहाँ पे वैल्यू इसकी +5 होगी। तो ये थे इसके बेसिक क्वेश्चन, इसमें और हम देखेंगे बेसिक क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। आज हम स्टडी पॉइंट RSVA हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।